नाबालिग बच्चे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। चोट उनके गर्दन, पीठ समेत शरीर के 8 हिस्सों में चोट लगी है। ये लड़का जो है गोलू, किसी लड़की से प्रेम संबंध था। उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, इसके बाद से वो डिप्रेशन में चला जाता है। देर रात खाना खाने के बाद उसके पिता घर के बाहर चारपाई डाल के सो रहे थे। ये कुल्हाड़ी लेके आया और अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिया। नौबत क्या आ गई कि अपने पिता की हत्या करने की उसने ठान ली। गाँव में किसी से भी कभी भी बहस कर दिया करता था। माँ की मौत कैसे हुई थी? माँ गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, उससे उनकी मौत हुई है। माँ पिता अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गोरखपुर गुलरिया में कैसा मामला सामने आया है जिसको जान करके यकीन मानिए आपका दिल एक बार सहम जाएगा। यहाँ एक नाबालिग बच्चे ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हमारे वाचस्पति पांडे जो क्राइम रिपोर्टिंग यहाँ करते हैं, बेहद संजीदा और बहुत गंभीरता से इनकी क्राइम की खबरों पर पकड़ भी है। इस पूरी घटना के बारे में वाचस्पति आपको बताएंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे, घटना का मोटिव क्या था, बच्चा कैसे इस आवेग में आ गया कि उसने अपने पिता की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी। वाचस्पति, पूरा मामला क्या है, एक बार आप थोड़ा विस्तार से इसको समझाएं। ये दरअसल कल रात की घटना है। ये 2-2:30 बजे के लमसम अयोध्या जंगल प्रसाद का मामला है, जहाँ पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपने बाप की कुल्हाड़ी से कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी है। चोट उनके गर्दन, पीठ समेत शरीर के 8 हिस्सों में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि लड़का जो है गोलू, उसके गांव में ही किसी लड़की से प्रेम संबंध था। उस लड़की की शादी कहीं और हो जाती है, इसके बाद से वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लेके ग्रामीणों का कहना है कि उसको लेके जो है उसका जो है व्यवहार में भी बदलाव आ गया था और धीरे धीरे वो लोगों से खुन्नस खाने लगा। देर रात खाना खाने के बाद उसके पिता घर के बाहर चारपाई डाल के सो रहे थे। उसी दौरान रात करीब 2:30 बजे ये कुल्हाड़ी लेके आया और अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दिया। क्या जैसे मौके पे या बातचीत करके कुछ इसका अंदेशा लगा है कि आखिर खुन्नस गांव में सबसे था, या फिर उसको अपने पिता से ही इस तरीके के खुन्नस का बैर था, या फिर पिता पैसा हमलावर हुआ? ये बाप बेटे के बीच में इस तरीके से आखिर नौबत क्या आ गई कि अपने पिता की हत्या करने की उसने ठान ली? प्राथमिक जांच और ग्रामीणों और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद से तो यही पता चला है कि लड़की का जब शादी हो जाया है उसके बाद से ये डिप्रेशन में गया है। मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ पहुँच चुकी थी और आसपास के लोगों से जो पूछताछ की गई उसमें यही आया कि ये उसके बाद से ही हमलावर हुआ। गांव में किसी से भी कभी भी बहस कर दिया करता था। मतलब ये उसकी प्रवृत्ति में जब उसकी आज की जो प्रेम प्रपंच का मामला था उसकी एक प्रवृत्ति में शामिल हो गया था। वर्तमान एक तरह से हाँ, आप जैसे खबर के माध्यम से भी जानकारी मिली कि उसकी माँ की 2 महीने पहले शायद मौत हो गई थी या 6 महीने पहले मौत। तो माँ की मौत कैसे हुई थी? क्या कुछ इसको लेके माँ बाप से कभी उसने बातचीत की, कहीं कोई चर्चा हुई? नहीं, उसकी माँ गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, उससे उनकी मौत हुई है। हाँ, एक बच्चे का माँ के प्रति ज़्यादा लगाव होता, छोटा लड़का था तो माँ के प्रति लगाव था उसका। माँ अगर अकस्मात मौत या बीमारी की वजह से शायद अगर माँ की मौत नहीं होती तो हो सकता है वो अपने बच्चे को समझा भी पाती, या वो उनका बच्चा हो सकता है अपनी माँ के साथ बैठ करके बातचीत भी करने की पहल कर सकता था। क्या किसी ये जानकारी मिली कि उसने परिवार में कभी इस लड़की को लेकर के या अपने प्रेम को लेकर के कभी किसी से बातचीत की या कोई इस तरीके की चर्चा रही? जी, बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर से एक बार सामने आ गई हैं कि जो आपस में जो संवाद होता है उसका गैप इस मामले में भी दिखाई दिया। आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने में गोरखपुर में जो भी हत्याएं हुई हैं वो इन हाउस ही हुई हैं और अपनों ने ही अपनों को मतलब मार डाला है। तो वाचस्पति ने जो रिपोर्ट बताई है, जो वाचस्पति की वहाँ बात हुई होगी, उनके कहने के मुताबिक जो संवाद सबसे अहम है। आज अगर संवाद से आप अपने बच्चों से या बच्चे परिवार से संवाद से अगर दूर रहेंगे तो ये तय है इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें या इससे मिली जुली घटनाएं, वारदातें या आपराधिक जो वारदात सामने आती रहती है, ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारी सलाह है कि आप अपने परिवार के साथ संवाद जरूर स्थापित करें, चाहे बेटा अपने माँ बाप से, माँ बाप अपने बच्चों से, भाई बहन परिवार। एक हंसी खुशी के बीच में एक जब सामंजस्य स्थापित होता है संवाद का, तो इसमें आपकी समस्याओं के निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं, आपकी परेशानियां सामने निकल के आती हैं और इस तरह की घटनाएं या इस तरह की मनोवृत्तियां जो होती हैं ये आपके दिमाग में नहीं पनप पाती हैं। बहरहाल अभी ये हाल की घटना और इसकी डिटेल के लिए, जानकारी के लिए अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। वाचस्पति देर शाम तक इसकी फिर से और ज़्यादा अपडेट रिपोर्ट करके देंगे कि आखिर अब पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है, उसमें क्या आगे का निष्कर्ष निकला है। गोरखपुर से रोहित सिंह, अमर उजाला के लिए, साथ ही वाचस्पति पांडे के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।